गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे वाष्पन विधि के बारे में। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने मिश्रण से घटकों को पृथक करने की कई तरह की विधियां पढ़ी थी। आज हम वाष्पन विधि के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पन विधि को कब काम में लिया जाता है? यदि मिश्रण के अंदर ऐसे घटक हो जिसमें एक वाष्पित होने वाला हो और दूसरा वाष्पित नहीं होने वाला हो, इस तरह के दो घटकों का अगर मिश्रण हमारे पास होता है तो उसे हम वाष्पन विधि द्वारा अलग करते हैं। हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं जिससे एक पदार्थ जो वाष्पशील होने वाला होता है वो गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और दूसरा नीचे तली में शेष रह जाता है। इस तरह से दोनों घटकों को पृथक करते हैं। यहाँ पे एक गतिविधि दे रखी है 6, जिसमें देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें ये एक बीकर ले रखा है। बीकर में नमक और पानी का मिश्रण है, यानी पानी के अंदर जब हम नमक को घोल देते हैं तो फिर उसको छान कर अलग नहीं कर सकते, अन्य विधियों द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, तो वाष्पन विधि काम में लेंगे। तो बीकर के अंदर नमक और पानी का मिश्रण घुला हुआ है। इसे हमने एक स्टैंड पे रखा है और स्टैंड के नीचे हमने रखा है ये बर्नर। अब हम क्या करेंगे, धीरे से बर्नर को चालू करेंगे और ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे जैसे पानी गर्म होगा धीरे धीरे ये भाप में बदलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब जल तो है वो सारा वाष्प में बदल जाएगा और बीकर के पेंदे में नमक रह जाएगा। इस तरह से नमक और जल इन दोनों को हम पृथक करते हैं वाष्पन विधि के द्वारा। अब देखिए आप इस गतिविधि के बारे में। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर इसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छे से इसको हिलाइए। अब जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं हिलाने के बाद? क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? ऐसा नहीं है। जैसे ही नमक मिलाते हैं ना तो जो जल है उसके रंग में परिवर्तन आता है और ना ही पानी के अंदर नमक मिलाने के बाद वो दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और उबलने के लिए इसको छोड़ देंगे। कुछ समय बाद क्या होगा, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का उपयोग किया है। यानी वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा जल और नमक दोनों को अलग करेंगे। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन क्या होता है? जल है उसको वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं वाष्पन। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। समुद्रों में, नदियों में ये प्रक्रिया आप देखते रहते हो। गर्मियों में जो है नदियों का पानी है धीरे धीरे सूखने लगता है, उसका जो स्तर होता है जल का वो कम हो जाता है। तो ये सब वाष्पन क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए हम बात करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो समुद्र है, समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। खाली एक अकेला नमक ही नहीं होता, समुद्र के पानी में कई तरह के लवण घुले हुए रहते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है, जिसे सामान्य भाषा में हम नमक कहते हैं और खाने के काम में लेते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तब सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे रह जाते हैं। नमक प्राप्त करने की विधि। नमक को कैसे बनाया जाता है? जो समुद्रों का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है और इसके खारे होने का कारण होता है कि समुद्रों के पानी में बहुत सारा लवण घुला होता है, बहुत सारे लवण होते हैं। और नमक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि समुद्रों के किनारों पे क्या किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, क्यारियाँ बनाई जाती है। इन क्यारियों को लैगून कहते हैं। ध्यान रखना, लैगून किसे कहते हैं? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्रों के किनारे जो बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं उन्हें लैगून कहते हैं। इनमें पानी डाला जाता है और कुछ समय पश्चात जल तो वाष्प में बदल जाता है और लवण जो है वो ठोस के रूप में रह जाता है। अब इसे कट्टों में भर के, बोरियों में भर के फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और इससे साधारण नमक जो हम खाते हैं उसको अलग करते हैं, साफ़ करते हैं। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे रह जाते हैं। इसके बाद इन लवणों का मिश्रण का शोधन करते हैं और साधारण नमक को अलग किया जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। वो समुद्र दिख रहा है, इसके पास ये बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं, क्यारियाँ बना रखी है। इन्हीं क्यारियों को कहते हैं लैगून। इनमें पानी भर दिया जाता है समुद्र का और इनको छोड़ दिया जाता है तो जल तो वाष्प में बदल जाएगा और जो नमक है वो लवण जो है वो नीचे रह जाएंगे। फिर इन्हें फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है? साफ़ किया जाता है, इनका शोधन होता है। अब देखिए गतिविधि 7।
रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए रेत और नमक दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इसके बाद इसे अलग करने के लिए कहा जाए तो हम इसे कैसे अलग करेंगे। कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा विधियाँ काम में आती हैं। रेत और नमक का जो मिश्रण है इसे हम जल में घोलेंगे, नमक जल में घुल जाएगा और जो रेत है वो पानी के तल में बैठ जाएगी। यानी जो मैंने आप लोगों को विधि बताई थी निस्तारण विधि, तो उसके बाद क्या करेंगे, जल के अंदर हमने नमक और रेत का मिश्रण उसमें मिला दिया। नमक जो होगा वो तो पानी में घुल जाएगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, निथाड़ लेंगे, ठीक है, और छान लेंगे। उसके बाद जो जल है उसे गर्म करेंगे तो नमक शेष रह जाएगा और जल वाष्पित हो जाएगा। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप क्या देखते हैं, यानी रेत जो होगी वो तो तली में बैठ जाएगी और नमक जो होगा वो पानी में मिल जाएगा। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी निस्तारण और वाष्पन 2 विधि काम में लेंगे। निस्तारण द्वारा तो मिट्टी को अलग कर देंगे और वाष्पन द्वारा नमक को अलग कर देंगे। अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल को पृथक करना होता है हमें। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। आप देखेंगे आप केतली की टोंटी है उसमें से जल तो होगा वो भाप के रूप में निकल जाएगा और नमक जो होगा वो शेष रह जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 विधियाँ आपको दिख रही हैं, वाष्पन और संघनन। आपको एक तरफ चाय की केतली दिख रही है, इसमें नमक और पानी का जो मिश्रण है वो है और इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको बर्नर को चालू करेंगे, गैस को चालू करेंगे। जैसे ही गैस को चालू करते हैं पानी गर्म होता है, उबलता है और उसकी भाप बनती है। ये भाप ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जो प्लेट है इसके ऊपर बर्फ़ रखी हुई है, तो ये भाप जैसे इस ठंडी प्लेट से टकराती है ये जल में बदल जाती है और बूंदों के रूप में आकर बीकर में गिरती है। इस तरह से यहाँ पर प्लेट से जैसे ही वाष्प टकराती है वो जल में बदलती है और इस क्रिया को कहते हैं संघनन। तो इस तरह से वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर नमक शेष रह जाता है और जल है वो बीकर में इकट्ठा हो जाता है। जब भाप बर्फ़ की ठंडी प्लेट से संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव में बदल जाती है और प्लेट के नीचे रखे बीकर के अंदर बूंद बूंद करके गिरती है। ये विधि संघनन विधि होगी। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ध्यान रखना, संघनन क्या होता है, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब देखिए आप इसमें हम बात करते हैं नमक को जल में घोलना। एक शब्द आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है कि जितने भी द्रव होते हैं चाहे वो कोई भी हो, उन सब की एक क्षमता होती है कि उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही वो अपने अंदर बाकी पदार्थों को घोलते हैं। जैसे हम पानी की बात करें, पानी के अंदर अगर हम चीनी मिलाते रहें तो एक समय ऐसा आता है जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाती है, यानी अब इसमें और चीनी नहीं घुलेगी। तो अब जो हमारे पास जल का और चीनी का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है कि ऐसा कोई द्रव जिसके अंदर हम पदार्थ मिलाते रहें और जब उसमें वह पदार्थ घुलना बंद हो जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये संतृप्त विलयन की आपकी परिभाषा हो गई। देखिए इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि अब जल में अधिक नमक नहीं घुलता, अब यह विलयन संतृप्त है। चाहे आप जल के अंदर चीनी घोलें या आप इसके अंदर नमक घोलते रहें, कोई भी पदार्थ है वो अगर हम जल में घोलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब उसमें वो पदार्थ घुलना बंद हो जाता है और जब उसमें वो पदार्थ घुलना बंद होता है तो वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। तो ये आपकी संतृप्त विलयन की परिभाषा हो गई। अब आप देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की आज के लिए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लैगून किसे कहते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में लैगून के बारे में बताया है कि समुद्रों के किनारे जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं नमक प्राप्त करने के लिए, उन क्यारियों को लैगून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, वाष्पन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको कोई भी एक मिश्रण के बारे में बताना है जिसे आप वाष्पन विधि द्वारा अलग कर रहे हैं और इसका डायग्राम बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और सेंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।